तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है ना। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था ग्राफ। क्या देखा था? ग्राफ। तो आज हम देखेंगे ग्राफ के आगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमने देखा था ग्राफ क्या होता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ पर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्राफ होता है। तो दो तरीके से हमने बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो चेंज इन पोजीशन क्या था? चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है ना। ठीक है, चलो। तो पोजीशन को जो चेंज करता है टाइम के साथ में, उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तब क्या होगा, तब ग्राफ का क्या नेचर होगा? तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। इसे देखो, और एक बात ध्यान से रखना, ध्यान में ही रखना कि टाइम को हम कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पर। और डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या कुछ भी हो, अदर वेरिएबल को लेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है ना। सुनते हो? तो देखो, यहाँ पे हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर और ये ले लिया वाई एक्सिस पर, डिस्टेंस पर। एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है। क्या प्लॉट किया? एक ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ आर्क्स ले लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। यूनिफॉर्म का मतलब ये था कि टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब समझो बात को। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक। यहाँ पे ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन आया है। वो हमने टेबल नहीं बनाया है कि एक घंटे में, देखो एक घंटे में 20 मिनट किलोमीटर, अगले घंटे में 40, 30, 60, इस तरीके से क्या हो रहा है? टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड है। तो ये हमें कौन सा दे रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली, स्लोप क्या होता है? ये जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के अलोंग, जो टेंजेंट या थीटा होता है। देखो जैसे ये मान लो, ये हमने ले, ये देखो ए बी सी। तो ये थीटा है। ये क्या है? थीटा है। ये क्या है? थीटा है। तो ये जो रेशियो BC अपॉन AC होगा, जो रेशियो BC अपॉन AC होगा, ये tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये बेस 90 के सामने हाइपोटेनस होती, पता ही है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan के साथ लिया गया एंगल वही स्लोप होता है। तो ये स्लोप हमें क्या देता है? स्लोप से ये पता चलता है, देखो जितना ज्यादा, यहाँ देखो, जितना ज्यादा एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन होगा एंगल का, मतलब जितना ज्यादा एक्स एक्सिस से क्या होगा? एंगल ज्यादा होगा, उतना ज्यादा स्लोप होगा। और उतना जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। किसकी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। क्योंकि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रहता है? स्पीड देता है। देखो यहाँ पे, द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा कि वो बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है। देखो यहां पे हमने बनाया है, ये हमने लिया थीटा 2, ये लिया थीटा 1। थीटा 1 देखो, थीटा मतलब एंगल, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है। ठीक। तो थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, इसका मतलब ए की स्पीड बी से बड़ी है। ए की स्पीड क्या है? बी से बड़ी है। मान लो ऐसे ग्राफ होता और हमने लिया टाइम, इधर लिया डिस्टेंस, और ये बनाया ए, ये बनाया बी, और ये बनाया सी। तीन बॉडी को बनाया ए बी सी। अब देखो ये थीटा 1, ये थीटा 2 और ये थीटा 3। अब तुमको इसमें से बताना है कि किस बॉडी की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो देखो, जिसका थीटा ज्यादा, थीटा मतलब जिसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा, और जितना ज्यादा स्लोप होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का उतनी ज्यादा स्पीड होगी। देखो सी का एंगल सबसे ज्यादा है, मतलब सी की स्पीड सबसे ज्यादा। उसके बाद बी है, उसके बाद बी, उसके बाद क्या है? ए। ठीक है, सी की स्पीड सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर ए की। इस तरीके से हम स्लोप देखकर स्पीड बता सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा था? जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी। ठीक है। अब हम देखेंगे जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो ग्राफ कैसा बनेगा। इसको नोट कर लो।
तो देखो अब हम देखेंगे बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करेगी तो ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ का ग्राफ देखो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर रहा है, वहां पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता था तो यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो इस ग्राफ को देखो, ऐसे गया ये और ये। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, कर्व लाइन आ रही है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड होता है। कैसा होता है? कर्व्ड होता है। यानी इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट कर्व्ड लाइन। यानी इसका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की जा रही है। अगर बॉडी रेस्ट, यहाँ पे डिस्टेंस वैसे ही ट्रेवल करेंगे जैसे उसमें कर रहे थे, ठीक है ना। बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो देखो बॉडी रेस्ट पे होने का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है। अगर 40 किलोमीटर पे तो 40 किलोमीटर पे टाइम तो बढ़ता ही रहेगा ना। तो ये T2 है और ये वाला टाइम T1 है। ठीक, अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस मान लो स्पीड निकालनी होती तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल ही नहीं की, डिस्टेंस तो कोई ट्रेवल ही नहीं कर रहा है। तो 0 4 माइनस 2 यानी T2 माइनस T1। देखो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की तो हमारा D1 ही रहेगा, D ही रहेगा। और टाइम कितना लगा? 4 2 से 4 यानी 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस 0 है तुम्हारी, 4 माइनस 2 2 यानी 0। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो स्पीड 0, हम रुके हुए हैं तो हमारी स्पीड क्या है? 0 है। तो ये हमारा क्या है कि जब बॉडी, हमने सबसे पहले देखा जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व लाइन होगा। अगर बॉडी हमारी रेस्ट पर है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ को पहचानो, इसको पहचानो। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, कर्व। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो इस तरीके से ग्राफ जो होगा, अगर रेस्ट पर है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है? ये ग्राफ पॉसिबल है क्या? ये ग्राफ पॉसिबल है? ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होगा टाइम कांस्टेंट हो गया, और टाइम कांस्टेंट कभी भी 0 के इक्वल, 0 कहने का मतलब कांस्टेंट है, टाइम कभी भी रुक नहीं सकता है, ठीक है, टाइम कभी भी रुक, इसलिए ये ग्राफ क्या है? गलत। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं। इसको छाप लो। तो देखते हैं अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है कि जो ग्राफ वेलोसिटी का वेरिएशन, मतलब चेंज, वेलोसिटी के चेंज को टाइम के साथ बताता है, जो ग्राफ वेलोसिटी के चेंज को टाइम के साथ बताता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो क्या होगा। ये हमने ग्राफ बनाया, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने टाइम लिया सेकंड में और वेलोसिटी को लिया मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं। देखो वेलोसिटी तो चेंज, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम जो ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन को बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको बताता था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता था स्पीड को, ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आएगा वो स्पीड के बारे में बताएगा, और जो वेलोसिटी टाइम के बारे में बताएगा, जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा ये एक्सेलरेशन को बताएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। देखो 10 थी तो 2 सेकंड के बाद भी 10 है और 4 सेकंड के बाद भी 10 ही वेलोसिटी है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम तो रुकेगा नहीं कभी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो जीरो हो जाएगा। और टाइम तो नीचे कुछ भी हो रहा है, 4 - 2, तो 0/2 मतलब जीरो। तो अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया निकाल लेंगे, उस ग्राफ की हम क्या निकाल लें? एरिया निकाल लें। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस के अराउंड होगी, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये एरिया कवर कर रहा है ना, यही तो पूरा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है। ये कितनी एरिया ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे? तो देखो, तो हमें सिर्फ क्या निकालना होगा? देखो यहाँ पे ये ए बी सी डी, ए बी, देखो ये ग्राफ, यहाँ हमारा जो कैलकुलेशन है कहां से कहां तक है? हमारा जो कैलकुलेशन है, देखो ध्यान से समझो बात को, इसको अब इधर बना देते हैं। इधर देखो, इधर हमने लिया था क्या? टाइम, जो कि सेकंड में था। इधर हमने वेलोसिटी लिया मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। और हमने लिया 5, 10 और 15, इस तरीके से सेकंड लिया। यहाँ पे लिया 2, 4, 6, कुछ भी ले लिया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 सेकंड पे भी 10 है और 6 सेकंड पे भी क्या है? 10 ही है। अब हमें निकालना उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। तो ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी की एरिया निकाल देंगे। जो ग्राफ होगा, जो क्लोज ग्राफ होगा, क्लोज इनक्लोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितनी जगह इनक्लोज होगी वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे ये एरिया हो गया, ये रेक्टेंगल है, क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, सबको पता है एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ हमारी कितनी है? देखो लेंथ तो हमारी यही होगी, ये लेंथ, समझे बात को? लेंथ कितनी है हमारी? 6। देखो यहां से यहां तक पूरी 6 है और यहां से हमने लिया है तो 6 - 2। देखो यहां से पूरी 6 है ना, ठीक, और हमें कैलकुलेशन यहां से करना है तो ये 2 माइनस कर देंगे, यानी लेंथ हमारी हो जाएगी 6 - 2 4। और ब्रेथ हमारी देखो, ये पूरी ब्रेथ हो गई है, 10 है, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी? 10, यानी 4 × 10, एरिया हमारी कितनी हो जाएगी? 40 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? एरिया। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितनी एरिया कवर्ड है, इनक्लोज है, अगर हम उसकी एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और ये बात याद रखना, भी हम पढ़ाएंगे आगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे तो वहां पे इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट करो आगे चलते। तो चलो देखते हैं आगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम क्या देखेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस होगा, ठीक है ना, इक्वल वेलोसिटी करेगा इक्वल टाइम में, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। कैसा है? इसमें पहला केस पढ़ेंगे जब बॉडी रेस्ट में होगी। जब बॉडी कहां पे होगी? रेस्ट से स्टार्ट करेगी। जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी तब दो केस होंगे। अगर हम क्या देखेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें दो केसेस है। एक तो तुमने रेस्ट से कैलकुलेशन, मतलब बॉडी हमारी रेस्ट से स्टार्ट होकर के वेलोसिटी को बढ़ा रही है, तो जब रेस्ट से बॉडी स्टार्ट होगी तो यहाँ हमारा ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। कैसे जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। ये देखो, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो हमारा ग्राफ कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है ना। तब हम इसका जब मैग्नीट्यूड, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हमें निकालना होगा, देखो ये एरिया कवर कर रहा है ना ग्राफ, ये एरिया तो कवर कर रहा है, तो हम इसकी एरिया निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हम क्या निकाल देंगे? क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितनी एरिया इनक्लोज हो रही है उसकी हम एरिया निकाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझो यहाँ से हमें एरिया निकालनी होगी तो हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालेंगे। तो एरिया क्या होती है? हाफ बेस इंटू हाइट।
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो जाएगा। और बेस देखो ये है 5 और हाइट कितनी है इसकी 25, हाइट कितनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई हमारी एरिया हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ देखो जब बॉडी रेस्ट पे नहीं है, मतलब वो बॉडी मूव कर रही थी, पहले से मूव कर रही थी, रेस्ट पे हमने मान के नहीं चले हैं, बॉडी पहले से मूव कर रही थी, तब ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो होगा ओरिजिन से, लेकिन अगर हमने बॉडी को ओरिजिन से नहीं लिया है, ठीक है, तब ये हमारा क्या होगा, मतलब अगर हमने बॉडी को इनिशियली रेस्ट पे नहीं लिया है तो हमारा ओरिजिन से पास नहीं होगा, फिर हमारा ग्राफ कहीं ऊपर जाएगा। देखो ये, तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी एरिया क्या होगी, देखो ये पूरा ग्राफ, ये और ये एरिया कवर है ना, तो यहाँ पे हम इस एरिया, दो एरिया को एक में पूरी एरिया को दो में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये टी है तो ये भी कितना होगा, टी ही तो होगा, ये अगर टी है तो ये भी टी होगा, समझे। और हमने यहाँ पे ले लिया है इनिशियल वेलोसिटी u, और ये हमारी हो जाएगी पूरी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। फिर यहाँ से हम इसकी एरिया निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड था, मतलब स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही थी, अब वेलोसिटी घटेगी, मतलब डिएक्सेलरेटेड को देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी, अब हम देखेंगे घट रही है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसको नोट कर लो। तो देखो यहाँ पे अगर रिटार्डेशन हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, तो ग्राफ हमें हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्लोप होगा। लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, जो कि डाउनवर्ड आ रही होगी। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, लाइन हमें हमारी कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। अगर इंक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा कर्व लाइन होगी। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, कर्व लाइन, और अपवर्ड जाएगा। कैसा जाएगा, अपवर्ड। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा जाएगा, अपवर्ड। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कैसा आएगा, डाउनवर्ड। ये कैसा आएगा, डाउनवर्ड। आई बात समझ में। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो अपवर्ड, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी घटेगी, मतलब डाउनवर्ड। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ को हम देखेंगे कि जब व्हेन बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, नॉन बॉडी इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, हो सकता है एक ही वक्त में इंक्रीज भी हो रही हो और डिक्रीज भी हो रही हो। जब बॉडी इंक्रीज भी हो रही होगी, डिक्रीज भी हो रही होगी नॉन यूनिफॉर्मली, तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, ये जिगजैग कर्व में जाएगा। कैसा जाएगा, जिगजैग कर्व में। लेकिन अगर व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी स्टेप वाइज में, तो बॉडी हमारी ऐसी जाएगी, जैसे स्टेयर केस होता है, स्टेयर केस शेप्ड का जाएगा। अगर घट रही है तो फिर ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा था पूरा ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ से करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ेगी। चलते हैं, हम करते हैं अपना दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है। देखो अगला हमारा ये न्यूमेरिकल ग्राफ के बेस पर एक कार है। एक क्या है, एक कार मूव कर रही है। देखो ये कार के, हमने कार के वेलोसिटी और टाइम का हमने ग्राफ बनाया है। और वेलोसिटी और टाइम किसका ग्राफ देता है, एक्सेलरेशन का, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमने एक कार उसका हमने इंफॉर्मेशन शो किया है। तो तुमसे यहाँ पूछ रहा है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन बाई, देखो ग्राफ को देखो, तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ए बी में किस टाइप का एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो देखो ए बी की लाइन कैसी है, देखो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये कौन सा होगा, एक्सेलरेटेड क्या होगा, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली, ये बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद देखो बीडी में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। देखो कहीं वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म क्या है,
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और डीई में देखो, डी में वेलोसिटी घट रही है, और जब वेलोसिटी घटती है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है तो बोलेंगे रिटार्डेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ यूनिफॉर्मली लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है यूनिफॉर्मली। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिटार्डेशन हो रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक, बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस हो रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। अब तुमसे अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 2 आवर, पहले 2 घंटे का एक्सेलरेशन क्या होगा, अगले 2 घंटे का एक्सेलरेशन क्या होगा, और लास्ट के 2 घंटे का एक्सेलरेशन क्या होगा। समझो बात को। तो हम यहां से पहले निकालेंगे पहले 2 घंटे का एक्सेलरेशन, फर्स्ट एक्सेलरेशन फर्स्ट 2 आवर, फर्स्ट 2 आवर एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, हमने बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बताया था ना। हाँ, बताया तो था सर आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें याद नहीं था। तो देखो यहां से चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है हमारी, देखो फर्स्ट 2 आवर यहां से यहां तक तो होगा, पहले 2 घंटे का, पहले 2 घंटे का एक्सेलरेशन यही तो होगा। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हम लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। और जहां पे ये ग्राफ रुका वहां फाइनल वेलोसिटी कितनी है, देखो 40, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यानी यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। बात समझे, हमने कहा था यू और वी को सही से बनाना। तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 0, और टाइम कितना लगा, पहले 2 घंटे में 2 ही घंटा लगेगा ना, नहीं आ रही बात समझ में। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पहले 2 घंटे का एक्सेलरेशन क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है, अब हम निकालते हैं नेक्स्ट 2 आवर, अगले 2 घंटे का एक्सेलरेशन। तो अगले 2 घंटे का एक्सेलरेशन, देखो ये पहले यहां से यहां तक पहले 2 घंटे का एक्सेलरेशन, और अगले 2 घंटे का एक्सेलरेशन ये होगा, यही तो होगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट 2 आवर का एक्सेलरेशन निकालते हैं, नेक्स्ट 2 आवर का, ये पहला वाला समझ में आया, आ गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 2 आवर का एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बोलो, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो यहाँ से, अगर हम यहाँ तुम्हें लिखें अगले 2 घंटे का एक्सेलरेशन, तो देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा ना, अब यहाँ से ले रहे हैं टाइम को, यहाँ से ले रहे हैं, तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ है, और इसके लिए इसके लिए एक्सेलरेशन कहाँ पे है, ये अगला 2 घंटा ही तो होगा। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज, मतलब जो u है, जो u है वही क्या है, v है, मतलब u और v दोनों 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो हमारा एक्सेलरेशन 0। देखो अगर निकालेंगे भी तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों ही क्या हो जाएगी, 40 माइनस 40, 40 माइनस 40 अपॉन 2, यानी 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो इनिशियल है, देखो 40 है ना, यहाँ पे जो इनिशियल है वही तो फाइनल है, और ग्राफ से भी देख रहे हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपने लास्ट 2 आवर, लास्ट 2 आवर में क्या एक्सेलरेशन होगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा इनिशियल है, यहां से देखो लास्ट 2 आवर यही तो होगा, आखिरी 2 घंटा ये, तो हमारा इनिशियल होगा ये वेलोसिटी 40, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0, फाइनल हमारी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम 2, यानी -40 अपॉन 2, यानी कि -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन घट रहा है। तो इस तरीके से बोर्ड भी भर गया है, इसको नोट कर लो। फिर हम अगला निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। नोट कर लो। देखो हम यहाँ देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, यानी कार जो है टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया था, जब भी टोटल डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसको एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ कर्व निकाल देंगे या एरिया ऑफ ग्राफ निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि हमारी कार यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक है, तो ये पूरी एरिया जो होगी, ये पूरी एरिया, ठीक है ना, ये पूरी एरिया हम निकाल देंगे तो यही हमारा डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो इस एरिया में तीन पार्ट हम करेंगे, ट्रेपीजियम से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम देखो तीन ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ये ओ बी एफ, इन ट्रायंगल ओ बी एफ, और एक देखो रेक्टेंगल, ये वाला देखो रेक्टेंगल, ये बी डी जी एफ, बी डी जी एफ, ये रेक्टेंगल है। और दूसरा ट्रायंगल देखो ये बी जी ई, तो यानी इसकी टोटल एरिया क्या हो जाएगी, एरिया यहाँ पे टोटल हो जाएगी, एरिया ऑफ ग्राफ ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी डी जी एफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी डी जी एफ प्लस बी डी जी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा तुम्हारा डी जी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी ई। अब देखो एक एक करके निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और प्लस एरिया यही हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ देखो हाफ बेस तुम्हारा ये होगा, देखो ये तुम्हारा बेस है, बी एफ तुम्हारा क्या है बेस, और ये तुम्हारा ए एफ क्या है हाइट। तो बेस हो जाएगा तुम्हारा 40 और हाइट हो जाएगी 2, ठीक है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद देखो रेक्टेंगल में देखो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तुम्हारा क्या है 40 और ब्रेथ तुम्हारा क्या है, देखो ये यहां से यहां तक पूरा 6 है और यहां से यहां तक 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 मतलब 4, कितना हो जाएगा 4। देखो पूरा यहाँ तक 6 है ना, और ये 2 यहाँ से हटा दो, 6 माइनस 2 तो इतना ही बचेगा 4। उसके बाद देखो यहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट में भी यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, हाफ बेस तुम्हारा वही आ जाएगा 40 और हाइट तुम्हारी 2 ही आ जाएगी। देखो ये तो ले रहे हाइट, ये तो 2 होगी, 8 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 160 प्लस 40, 160 40 200, 240 कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर, यानी कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। अब देखो पूछा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो होता है एवरेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो टोटल डिस्टेंस है 240 और टोटल टाइम कितना लगा है 0 से 8 घंटा मतलब 8, तो 30 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। आई बात समझ में, इस तरीके से उसको नोट कर लो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ पैराडॉक्स।